हेलो एवरीवन, आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ बेसिकली आपके DBMS, SQL, MySQL और जो आपके MySQL स्टेटमेंट हैं, जो SQL स्टेटमेंट हैं, उन सब के बारे में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा और थ्योरेटिकली बताऊंगा और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हम क्वेश्चंस को कैसे पहचानेंगे, वो सारी बातों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आपका जो DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये होता क्या है। इसमें बहुत सारे टेबल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ टेबल्स होते हैं और टेबल्स डेटाबेस के अंदर ही होते हैं। SQL और MySQL सबको पता होना चाहिए कि SQL आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो जनरल इंग्लिश में लिखे आते हैं, जो इंग्लिश में आपके स्टेटमेंट कमांड होते हैं। और MySQL एक प्रकार का फ्री सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है। जो मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, डेटाबेस कैसे बनते हैं, डेटाबेस को कैसे ओपन करेंगे, डेटाबेस कितने सारे डेटाबेस हैं, हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हम चेक करेंगे, डेटाबेस करंट में कैसे काम करते हैं, उसका नाम क्या होगा वो आज देखेंगे। टेबल बनाना सीखेंगे, इंसर्ट करना, रो और वैल्यू को देखेंगे, डिस्प्ले करना सीखेंगे, फिर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है टेबल का वो देखेंगे, डिस्टिंग कीवर्ड का क्या यूज होता है, लाइक ऑपरेटर का, इन ऑपरेटर का, बिटवीन ऑपरेटर का, डिलीट स्टेटमेंट का, अपडेट स्टेटमेंट का, ऑटोवाइज स्टेटमेंट का, मैं आज ये चीज़ आपको देखूंगा। ये की पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई दी क्वेश्चन से कौन कौन से ऐसे की हैं जिससे हम क्वेश्चंस को पहचान सकते हैं, मैं बहुत आपको इजी लैंग्वेज बताऊंगा। मस्ट नो पॉइंट्स टू रिकॉग्नाइज दी क्वेश्चन। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ डेटाबेस। देखिए डेटाबेस कैसे बनाते हैं। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, डेटाबेस DDL स्टेटमेंट है, इसको डाटा डिफरेंस लैंग्वेज बोलते हैं। यूज कमांड से डेटाबेस को ओपन करते हैं। क्रिएट टेबल से टेबल को बनाते हैं और अल्टर टेबल से टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, जिसमें आपको टेबल के कॉलम को ऐड करना हो, कॉलम को डिलीट करना हो, कॉलम को रीनेम करना हो, कॉलम के साइज को मॉडिफाई करना हो, ये सारे अल्टर कमांड से होते हैं। और ये क्रिएट और आपके अल्टर, ड्रॉप या आपके DDL स्टेटमेंट है, इसको बोलते हैं डेटा डिफिनेशंस लैंग्वेज। डेटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल्स होते हैं। और कैसे बनाते हैं देखिए, ये सिंटेक्स में मैंने आपको लिखा है डेटाबेस बनाने का। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, सपोज दैट हम स्कूल नाम डेटाबेस बना रहे हैं तो क्रिएट डेटाबेस स्कूल होगा। और कैसे ओपन करेंगे, यूज डेटाबेस का नाम होगा आपका, यूज स्कूल है तो यूज स्कूल के नाम से डेटाबेस आपके ओपन हो जाएंगे। डेटाबेस कैसे आते हैं, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आज प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ और प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम MySQL को ओपन कर रहे हैं। आप देखेंगे MySQL को हम ओपन कर रहे हैं, हम MySQL लिख रहे हैं, हमारा MySQL आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इंटर पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। हमारे MySQL में पासवर्ड स्टूडेंट है। आप जब इंस्टॉल करेंगे MySQL तो जो आप पासवर्ड डालेंगे वो आपका पासवर्ड होगा। अब हमारा MySQL प्रॉम्प्ट आ गया है। अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग से डेटाबेस बनाएंगे। तो हमने डेटाबेस बनाया, क्रिएट, हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस, स्टूडेंट नाम का हम डेटाबेस बना रहे हैं। यहां पर आपके एरर्स आ रहे हैं, इस बात को ध्यान देंगे। अगर हमारे पास पहले से उस नाम से डेटाबेस बना होगा तो हम उस नाम से डेटाबेस नहीं बना सकते हैं। ये जो आपके एरर आ रहे हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। डेटाबेस अगर पहले से होगा तो हम उस नाम से डेटाबेस नहीं बना सकते हैं। डेटाबेस हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। तो हम कैसे जानेंगे कि मेरा डेटाबेस पहले से स्टूडेंट नाम का है। तो सबसे पहले एक कमांड होता है शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस से आप ये देखेंगे कि MySQL के अंदर
कौन कौन से डेटाबेस पहले से आपके बने हुए हैं। सो डेटाबेसेस लिखेंगे, आप इसको सही से लिखेंगे, सही से नहीं लिखेंगे तो आपके एरर्स आ जाएंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ सो डेटाबेसेस। सो डेटाबेसेस में देखेंगे यहाँ पर आपका पहले से वो डेटाबेस होगा, इसलिए आपका डेटाबेस स्टूडेंट नाम से आपका नहीं बना। आप पे जब बना रहे थे तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर 3 डेटाबेस आपके अवेलेबल हैं। आप फिर से ट्राई करेंगे क्रिएट डेटाबेस लिखेंगे और आप देख रहे हैं कि आपके पास डेटाबेस अगर स्टूडेंट नाम से बना होगा तो आपका नहीं बनेगा। हमारा डेटाबेस स्टूडेंट नाम का इसमें नहीं है। हमने अभी देखिए हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पर मिस्टेक्स क्या हुए थे, अगर आप कमांड में कुछ भी मिस्टेक, यहाँ पर डेटाबेस में हमारे बी के बाद ए नहीं था इसलिए वो आप एरर्स आ गए। हमने वही लिखा, यहाँ पर हमने पाया सो डेटाबेस कमांड से, तो यहाँ पर पाया कि स्टूडेंट नाम का डेटाबेस नहीं है। हम डेटाबेस बनाते कैसे हैं, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम डेटाबेस नहीं था, हमने बनाया। अब डेटाबेस को ओपन कर रहे हैं तो ओपन कमांड होता है, यूज़ कमांड होता है, और डेटाबेस हमने बनाया था स्टूडेंट नाम से तो हमने यूज स्टूडेंट लिखा। अब डेटाबेस हमारा बन गया है। अब हम चाहते हैं बनाना टेबल, तो हम बना रहे हैं टेबल बना रहे हैं आपका एम्प्लॉय नाम से। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, हम टेबल जब बना रहे हैं इसमें कॉलम डाल रहे हैं, EMP ID डाल रहे हैं। डेटा टाइप्स हमारा इंट है, उसकी साइज 8 है और हमने इसको बनाया प्राइमरी की। फिर हमने कॉलम का नाम दिया, ईनेम दिया। डेटा टाइप्स हमने वैरकर लिया, मैं सब कुछ बता दूंगा वैरकर का काम क्या होता है। साइज 30 लिया और फिर हमने इसको नॉट नल लिखा। मैं सारा बताऊंगा नॉट नल का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर हमने डिपार्टमेंट कॉलम का नाम लिया, डेटा टाइप्स हमने वैरकर दिया, साइज हमने 30 लिया। फिर हमने सैलरी कॉलम लिया, सैलरी नाम कॉलम्स हैं। डेटा टाइप्स हमारा इंट है, साइज हमने 8 लिया। फिर हमने कॉलम लिया DOB के नाम से, DOB के नाम से लिया। डेटा टाइप्स हमारा डेट है। अब मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने क्या लिखा है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय EMP ID इंट 8 प्राइमरी की, ईनेम कॉलम है, वैरकर 30 नॉट नल, डिपार्टमेंट वैरकर 30, सैलरी इंट 8, DOB डेट, लास्ट में हम सेमीकोलन। यहाँ पर देखेंगे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय में EMP ID इंट। अगर आपके कुछ कमांड्स में जहाँ मिस्टेक्स होंगे, हमने लाइन 5 में देखिए ये जो मिस्टेक्स आ रहे हैं इस मिस्टेक से आपको सीखने को मिलेंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ देखेंगे हमने यहाँ पर वैरकर के बाद कॉमा नहीं लगाया है, तो हम चलिए जो हमने लिखा है उसी चीज़ को हम लिखते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय है, EMP ID है, ईनेम भी है। मैं इसको बैक की से ला रहा हूँ, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए था। फिर आप देखेंगे फिर आपके कौन से कॉलम है, फिर आपका सैलरी है, फिर आपका DOB है। देखिए टेबल हमारा बन गया। तो मैं यहाँ पर एरर करके आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि MySQL के अंदर जब भी आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे उसमें थोड़ा सा भी आपका मिस्टेक्स होगा तो आपके एरर्स आ जाएंगे। पहले एरर्स क्या थे, हमने क्रिएट डेटाबेस में DATA बेस
क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट लिखा, सही लिखा, लेकिन स्टार्टिंग में हम जब लिख रहे थे क्रिएट डेटाबेस में तो हमने बी के बाद ए का नहीं लिखा था, जिसके कारण एरर्स आ गए। माइस्क्यूएल में ये आपकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि आप गलत लिखेंगे एक वर्ड भी, एक लेटर्स भी, तो वो आपका कमांड रन नहीं करेगा, उसमें आपको एरर्स आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको यहाँ पर एक दिखाया एरर्स आए, एक नीचे दिखाया हमने, तो आपको अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रिएट टेबल नेम। मैं आपको स्लाइड में ले चलता हूँ, आपको स्लाइड में आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल होता क्या, यहाँ देखिए स्लाइड में आपको टेबल रिप्रेजेंट रो एंड कॉलम। टेबल जो होता है वो रो एंड कॉलम्स होते हैं। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस ऑफ टेबल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ टेबल्स होते हैं। देखिए टेबल रिप्रेजेंट करता है रो एंड कॉलम, और टेबल का सिंटेक्स क्या होता है मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। टेबल रिप्रेजेंट रो एंड कॉलम, क्रिएट स्पेस टेबल, टेबल कीवर्ड्स हैं, आपको टेबल लिखने पड़ेंगे। किस नाम से आप टेबल बनाना चाहते हैं आप टेबल का नाम देंगे, फिर आपका पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट होगा, कॉलम नेम क्या देना चाहते हैं, स्पेस होगा, डेटा टाइप, साइज, कॉमा। अब देखिए आप किसी भी कॉलम नेम के बाद डेटा टाइप, साइज लिखने के बाद अगर आप कॉमा नहीं देंगे तो वो आपके एरर्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके एरर्स आ गए थे। यहाँ पर हमारा जब क्रिएट टेबल हम इम्प्लाई बना रहे थे तो हमारा वो सही था, ये सब कुछ सही था, लेकिन डिपार्टमेंट वर्कर 30 के बाद हमारा कॉमा नहीं था, तो एरर्स आ गए थे। सेम जो यहाँ पर लिखे हुए हैं हमने सेम यहाँ पर लिखा, तो वो आपका सही हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बातें होंगी कि हम जब भी माइस्क्यूएल के कमांड को यूज़ करेंगे तो हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा, एक्यूरेट लिखना पड़ेगा, उसमें किसी तरह के कोई मिस्टेक्स होंगे तो प्रैक्टिकल्स काम आपके नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, और फिर लास्ट में हम बंद करते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल में जो आपको कर रहा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए टेबल बनाने का कमांड क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, पैरेंथेसिस ब्रैकेट होता है, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज। देखिए माइस्क्यूएल के अंदर आपका डेटा टाइप्स होते हैं, इंट जो होते हैं वो इंटीजर्स के लिए होते हैं, वैरकर जो होते हैं वो स्ट्रिंग के लिए होते हैं, अल्फ़ाबेट के लिए होते हैं, और डेट डेटा टाइप जो होते हैं वो आपका डेट फॉर्मेट का होता है। डेट फॉर्मेट का मतलब मान लिया जाए आपको हाई डेट कॉलम को लेनी है, डेट ऑफ बर्थ को लेनी है, तो यहाँ पर पाइथन में आपका डेट डेटा टाइप्स नहीं है, आपका वैरकर नहीं है, आपका कैर नहीं है। पाइथन्स में आपका स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट के लिए है, लेकिन आपके माइस्क्यूएल के अंदर अल्फ़ाबेट के लिए, स्ट्रिंग के लिए आपका वैरकर डाटा टाइप्स होता है, जिसको बोलते हैं वेरिएबल्स कैरेक्टर लेंथ होता है। फिर हमने यहाँ पर इंट का मतलब हुआ कि EMP ID के कॉलम में हम 8 डिजिट्स का प्राइमरी की बना सकते हैं, EMP ID के रिकॉर्ड को ले सकते हैं। हमने ईनेम वैरकर 30 का मतलब हुआ, वैरकर का मतलब होता है अल्फ़ाबेट होता है, कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है, यानी ईनेम नामक कॉलम्स में हम 30 साइज के कॉलम्स रिकॉर्ड्स को वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। नॉट नल का मतलब होता है वैल्यू मस्ट बी प्रेजेंट, यानी ईनेम नामक कॉलम्स में आपको रिकॉर्ड्स मस्ट बी प्रेजेंट होंगे, रो मस्ट बी प्रेजेंट होंगे, वैल्यू आपके जरूर होंगे। डिपार्टमेंट हमारा कॉलम नेम है। डेटा टाइप्स वैरकर का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट नाम के कॉलम में अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, जिसकी साइज 30 होगी। सैलरी नाम के कॉलम में डेटा टाइप्स इंटीजर होगा, साइज 8 होगा, और डीओबी नाम के कॉलम में, डीओबी नाम जो डेट ऑफ बर्थ नाम का जो कॉलम है उसका डेटा टाइप्स डेट होगा। डेटा टाइप जो माइस्क्यूएल में होता है उसका फॉर्मेट होता है YYYMMDD, यानी पहले आप ईयर्स लिखोगे, फिर मंथ लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, तो ये आपके कॉलम्स आपके बन गए। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने से पहले मैं आपको इंसर्ट करने का आपको मैं स्लाइड में दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसान हो। देखिए इंसर्ट
जो है वो आपका डीएमएल स्टेटमेंट है। इस डीएमएल क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें सेलेक्ट भी होता है, इंसर्ट भी होता है, अपडेट भी होता है, डिलीट भी होता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे किताबों में जब आप ऑरेकल कॉर्पोरेशन की बुक को पढ़ेंगे तो सेलेक्ट को उसने अलग रखा है, वहाँ पर रखा है डेटा रिट्रीवल स्टेटमेंट में रखा है। लेकिन जब हम माइस्क्यूएल पढ़ते हैं, सीबीएसई की बुक्स को पढ़ते हैं, जब सीबीएसई बुक को फॉलो करते हैं तो सेलेक्ट जो है वो डीएमएल स्टेटमेंट के अंदर है। तो आपको मैं फिर से बोलता हूँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल। डीडीएल जो होता है वो डेटा डेफिनेशंस लैंग्वेज होते हैं, उसमें आपके जो आते हैं कमांड वो क्रिएट होता है, अल्टर होता है, ड्रॉप होता है, ये आपके कमांड होते हैं। रीनेम और ट्रंकेट आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने डीडीएल के अंदर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप लिखा है। क्रिएट जो होता है वो डेटाबेस बनाता है, क्रिएट जो होता है वो टेबल बनाता है, अल्टर जो होता है वो किसी भी टेबल्स के डेटा टाइप्स को, साइज को चेंज करता है, कॉलम का नाम को चेंज करता है, कॉलम को रिमूव करता है, कॉन्स्टेंट को ऐड करता है, कॉलम को रीनेम करता है, वो अल्टर करता है। तो चलिए इंसर्ट का मैंने आपको दिखा दिया कि इंसर्ट हम कैसे करेंगे, इंसर्ट का तरीका क्या है। इंसर्ट जो होता है, अगर हमें किसी भी टेबल्स के कॉलम में रिकॉर्ड ऐड करना है तो हम यूज करेंगे इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। हम कैसे यूज करते हैं? इंसर्ट इनटू आपको लिखना पड़ेगा, फिर टेबल का नाम क्या है, फिर वैल्यूज कीवर्ड लिखने पड़ते हैं, फिर आपको ब्रैकेट्स के अंदर यानी कि 35 ब्रैकेट्स के अंदर आपके वैल्यू लिखने पड़ते हैं। अगर कैरेक्टर टाइप्स के होते हैं, वैरका डेटा टाइप्स है, क्या डेटा टाइप्स है या डेटा टाइप्स है, तो वो सिंगल कोट डबल कोट में होता है। मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, टेबल के स्ट्रक्चर्स को दिखा देता हूँ। टेबल का स्ट्रक्चर्स के लिए आपका डीसी कमांड होता है या डिस्क्राइब कमांड होता है। तो देखिए, मैं जो कुछ ही बोल रहा हूँ मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोग को, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ये आ जाए कि इम्प्लाई टेबल का स्ट्रक्चर बताओ, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि हमें किसी भी टेबल्स के कॉलम नेम को जानना है, डेटा टाइप्स को जानना है, साइज को जानना है, उसमें प्राइमरी की है, कितने फॉरेन की है, नॉट नल है, नल है, तो डीईसी जो कमांड होता है या डिस्क्राइब कमांड जो होता है वो टेबल के स्ट्रक्चर को शो करता है। तो आप देखिएगा, इम्प्लाई नाम का हमने टेबल बनाया था, हम चाह रहे थे कि इम्प्लाई नाम के टेबल्स में कौन कौन से कॉलम है। कॉलम को फील्ड ही बोलते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे, और कॉलम को डिग्री ही बोलते हैं। मेरी बातों को ध्यान सुनेंगे, आप वीडियो में बना रहें। माइस्क्यूएल में बहुत अच्छी ढंग से आपको बता दूंगा। अगर आपको माइस्क्यूएल में पहले से कुछ भी नहीं पता है फिर भी मेरी बात को सुनिए, मेरी वीडियो के देखिए, आप वीडियो के स्किप बिल्कुल ना करें, आप वीडियो में बना रहें। आपको थ्योरी, आपको प्रैक्टिकल, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप क्वेश्चंस को कैसे पहचानेंगे, मैं आपको देखिए, मैं अभी आपको क्वेश्चंस खोल के आपको दिखाता हूं, मैं क्वेश्चंस ओपन करके आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए क्वेश्चंस आईपी सब्जेक्ट का है, मैं आपको ये देखिए आपका एनुअल है 2024 का भी क्वेश्चंस पेपर है, मैं आपको ओपन करके अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने क्वेश्चंस पेपर ओपन किया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे कम से कम समय में आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का सब्जेक्ट हो, चाहे कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट हो, ये आपके 3 सब्जेक्ट में माइस्क्यूएल पढ़ना है। आईपी वाले को 25 नंबर के माइस्क्यूएल आएंगे और माइस्क्यूएल क्वेश्चंस के बहुत आसान से कर लेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, यहाँ सेलेक्ट पावर 2 है, फिर आपका मोड 17,3 है। तो मोड जो होता है रिमाइंडर शो करता है, तो आप 17 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचे 15 होता है, तो रिमाइंडर आपके 2 बचेंगे, तो 2 आवर क्या हो जाएगा 4, तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा।
ये देखिए आपके माइस्क्यूएल में ये सारे माइस्क्यूएल आपके दिए हुए हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको सबसे लंबे क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पहचानने आना चाहिए। क्वेश्चंस में क्या टॉपिक पूछे, देखिए कभी कभी क्वेश्चंस आपके पूरे थ्योरी भी आते। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड अल्टर टेबल। देखिए अपडेट जो होता है किसी भी टेबल के रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करता है, अपडेट जो होता है रो को मॉडिफाई करता है। अपडेट जो होता है जो रिकॉर्ड होते हैं, जो वैल्यू होते हैं उसको एडिट करता है, उसको चेंज करता है। और अपडेट के साथ सेट कीवर्ड का यूज होता है। अल्टर जो होता है वो टेबल के कॉलम्स के नेम को चेंज करता है। अल्टर जो होता है आप टेबल बनाने के बाद भी न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अल्टर जो होता है वो टेबल के स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करता है। और अपडेट जो होता है वो रो को मॉडिफाई करता है, वो रो को चेंज करता है, रो को आपके चेंज करता है, एडिट करता है। लेकिन अल्टर जो होगा वो टेबल के स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करता है। टेबल में क्या क्या होता है स्ट्रक्चर में, कॉलम नेम होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, साइज होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट बोलते हैं प्राइमरी की को, फॉरेन की को, यूनिक की को, कैंडिडेट की को, अल्टरनेट की को, नॉट नल को कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये आपके 2 नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चंस यहाँ पर है सेक्शन सी में 26A में, कंसीडर द गिवन टेबल एंड राइट द फॉलोइंग माइस्क्यूएल कमांड। देखिए सबसे पहले मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे माइस्क्यूएल में पहले से कुछ भी नहीं जानते हैं मेरे वीडियो में बने रहें, मैं उनको सारा चीज़ बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, थ्योरेटिकल भी बताऊंगा और क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे मैं वो भी बताऊंगा। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चंस में आपका स्पोर्ट्स नाम का टेबल है और क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द गिवन टेबल एंड राइट द फॉलोइंग क्वेरीज इन माइस्क्यूएल। क्वेरीज का मतलब होता है कि आपको माइस्क्यूएल कमांड लिखनी है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका है, टू डिस्प्ले इस ID एंड नेम ऑफ दोज स्पोर्ट्स विच आर टू बी प्ले इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको ये समझना होगा डिस्प्ले में यूज किसका होगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ डिस्प्ले लिखा होगा, जहाँ लिस्टिंग लिखा होगा, जहाँ शो कॉलम का रिकॉर्ड लिखा होगा, जहाँ रिप्रेजेंट कॉलम का रिकॉर्ड लिखा होगा, वहाँ पर हम सिलेक्ट का यूज करेंगे। देखिए मैं स्लाइड में लिख रखा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर एक चीज लिखा है, इस चीज को ध्यान से देखिए, आप वीडियो बने रहें। मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा है आपके स्लाइड में, ये लिखा है क्या, मस्ट नो पॉइंट्स टू रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन। कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में काम आते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ क्वेश्चन आइडेंटिफाइंग की पॉइंट, सिलेक्ट का मैं यहाँ पर लिखा हूँ। सिलेक्ट का यूज वहाँ होता है जहाँ डिस्प्ले लिखा होता है, जहाँ शो लिखा होता है, जहाँ रिप्रेजेंट लिखा होता है, जहाँ लिस्टिंग लिखा होता है, जहाँ सिलेक्ट भी लिखा होता है, जहाँ रिट्रीव रिकॉर्ड रो वैल्यू लिखा होता है या इन्फॉर्मेशन लिखा होता है या किसी पार्टिकुलर कॉलम के रिकॉर्ड को दिखाना होता है तो हम यूज करते हैं सिलेक्ट का। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, देखिए आपको मैं सारा चीज प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे वीडियो में बने रहें, मेरे पास सारे कुछ है। आप ये मत सोचे कि मेरे पास रिकॉर्ड्स की कमी है, मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये सारे चीज अवेलेबल है, सारे नोट्स मेरे पर अवेलेबल है। आपको ये सारा कुछ दूंगा जो आपके लिए आपका यूजफुल होगा। यहाँ देखिए मैं आपके लिए यहाँ पर 12th क्लास के सिलेबस के अनुसार भी आपका बना रखा है। ये देखिए इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस 065, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल द क्वेश्चंस कम इन द एग्जाम एंड इफ इट कम्स then how will it be done? I don't know anything, do not do anything, just watch this video completely। ये मैंने बना रखा है वीडियो, लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो में आपको चर्चा कर रहा हूँ। क्लास 12th क्लास के जिन बच्चों का इंफॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट है वो मेरे वीडियो को ध्यान से देखे, एक बार देखे, 2 बार देखे, आपके
70 नंबर का जो क्वेश्चंस पेपर होता है उसमें 25 नंबर का माइस्क्वेल आता है। ये सारा का सारा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। मैं ये वीडियो बना रखा है पहले से, मैं आपको फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, क्योंकि आपके 2026 में आपके जो पेपर होंगे इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के, कंप्यूटर साइंस के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उनको माइस्क्वेल पढ़ना है, उनको एसक्यूएल पढ़ना है। ये मैं बहुत आसान रूप से यहाँ बना रखा है। ये देखिए आपका टेस्ट फंक्शन है, ये देखिए आपका एग्रीगेट फंक्शन, इसमें आपका मैक्स मिन एवरेज काउंट सम है। यहाँ पर देखिए आपका न्यूमेरिक फंक्शन है जो पीओ है, राउंड है, मोड है। ये आपका देखिए स्ट्रिंग फंक्शन है, लोअर है, एलकेस है, अपर है, यूकेस है, लेंथ है, इनिस्टीआर है, राइट है, लेफ्ट है, एल ट्री में, आर ट्री में, ट्री में। ये देखिए आपका डेट फंक्शन, नाउ है, डेट है, मंथ नेम है, ईयर है, डे नेम है। ये देखिए आपका एग्रीगेट फंक्शन। मैं यहाँ पर क्यों आया? मैं अपने मन से नहीं आया, ये क्वेश्चंस ने मुझे बुलाया है। देखिए क्वेश्चंस में बोल रहा है टू डिस्प्ले इस आईडी एंड नेम ऑफ दोज स्पोर्ट्स विच आर टू बी प्ले इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो मंथ ऑफ सितंबर के देखने के लिए आपको कौन सा फंक्शन का यूज करना पड़ेगा? ये इस यहाँ पर देखिए आपका फंक्शन है। यहाँ देखिए मंथ नेम के लिए आपका क्या है, मंथ नेम सितंबर है। देखिए तो मंथ नेम जो फंक्शन होता है वो मंथ नेम को रिप्रेजेंट करता है, और मंथ फंक्शन जो होता है वो मंथ का नंबरिंग क्या है। जैसे अगर आपने, मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट मंथ है 2025 0203, तो आउटपुट 2 आया। क्यों आया? क्योंकि आपके माइस्क्वेल में जो डेटा टाइप का जो फॉर्मेट होता है वो ईयर्स होता है, मंथ होता है, डे होता है। तो मंथ जो होता है वो मंथ की नंबरिंग बताता है। जो आपके 12 मंथ होते हैं ना, 1 से 12 मंथ नंबरिंग में, वो आपका मंथ फंक्शन से दिखाता है। और मंथ नेम जो फंक्शन होता है ना, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो महीना का नाम होता है ना, वो मंथ नेम दिखाता है। और ईयर फंक्शन जो होता है ईयर दिखाता है। और डे फंक्शन जो होता है वो कौन सा डे है वो दिखाता है। और डे नेम फंक्शन जो होता है उस डे का कौन सा डे है वो दिखाता है। तो डे नंबर और डे नेम अलग अलग है। तो इन सब चीज़ों को आप देख लेंगे, मेरी इस वीडियो को देख लेंगे, तो आपको माइस्क्वेल बहुत आसान है। आप 25 में 25 नंबर ला सकते हैं। आपको पाइथन्स के जो आपका पांडास है इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस के लिए बच्चों के लिए, मैं उस का भी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपके अनुसार आपका वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए मैं स्लाइड में आता हूँ। देखिए स्लाइड में आने का मतलब ये था कि हम स्लाइड का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ क्वेश्चंस में डिस्प्ले लिखा होगा, जहाँ आपके शो लिखा होगा, जहाँ रिप्रेजेंट लिखा होगा, जहाँ लिस्टिंग लिखा होगा, जहाँ सेलेक्ट लिखा होगा, जहाँ रिट्रीव, वहाँ पर हम स्लाइड का यूज करते। कैसे करते हैं? अगर मुझे 2 कॉलम को दिखानी है, सेलेक्ट कॉलम का उसका नाम होगा और उस कॉलम के नाम होगा, फिर फ्रॉम टेबल नेम होंगे। और कंडीशंस होगा तो वेयर की यूज करेंगे। किस कॉलम के रूप में दिखानी है उस कॉलम का नाम होगा, और क्या वैल्यू है उसके बाद उसकी वैल्यू का इक्वल के बाद उसकी वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस में दिखा रहा हूँ। टू डिस्प्ले ई नेम, एफ नेम, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय टेबल विद सैलरी मोर देन 65,000। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, याद रखिए, अगर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में जिस क्वेश्चंस में डिस्प्ले लिखा रहेगा, यहाँ पर टू डिस्प्ले लिखा हुआ है ना, तो स्लैट का यूज होगा। नीचे लिखा टू डिस्प्ले लिखा हुआ है, यहाँ भी स्लैट का यूज होगा। क्वेश्चन 3 में भी टू डिस्प्ले लिखा हुआ है ना, यहाँ भी स्लैट का यूज होगा। तो जहाँ पर आपके डिस्प्ले लिखे रहते हैं, या कभी कभी लिस्टिंग लिखे रहते हैं, या कभी कभी रिट्रीव लिखे रहते हैं, या कभी कभी लिखते हैं शो द कॉलम्स नेम, तो वहाँ भी स्लैट का यूज होगा। या रिप्रेजेंट द कॉलम नेम, वहाँ भी स्लैट का यूज होगा। या कभी कभी लिखा रहता है, स्लैट लिखा भी रहता है, वहाँ भी आपके स्लैट का यूज होंगे। तो ये आप देखिए, आप खुद पाएंगे कि कितना आसान है क्वेश्चंस को पहचानना। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है 28 वाले क्वेश्चंस में क्या है, टेबल सेल्स मैंने क्या लिखा, हाउ मेनी टपल्स डज द गिवन टेबल हैव। देखिए टपल्स बोलते हैं रो को,
डिग्री बोलते हैं कॉलम को, क्वालिटी बोलते हैं रो को, एट्रीब्यूट बोलते हैं कॉलम को, एट्रीब्यूट बोलते हैं फील्ड को, एट्रीब्यूट बोलते हैं डिग्री को। तो इस बात के यहाँ पर हाउ मेनी टपल्स, तो टपल्स क्या रो को बोलते हैं। तो ये आपका ये एक हो गया, 2 हो गया, 5, ये देख रहे हैं 5001 के सामने वाले सारे एक रो हो गया, 5002 के सामने सारा रो एक दूसरा हो गया, और 5005 का तीसरा हो गया, और 56 के आपका चौथा हो गया, और 57 के क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, देख रहे हैं ना। तो कितने 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर टपल्स आपके 6 हो जाएंगे। फिर प्राइमरी की क्या होगा, तो मैं इस पर सारा वीडियो बना रखा है। मेरा आज एक मकसद था कि मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ सिखाऊं और समझाऊं। तो देखिए इंसर्ट, अब ये हम यहाँ पर आ गए। देखिए यहाँ पर हम क्यों आ गए, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे, 30 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। माइस्क्यूएल का भी होंगे, पाइथन्स के भी होंगे। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस कैसे बनाते हैं, डेटाबेस कैसे ओपन करते हैं। अगर हमारे माइस्क्यूएल के अंदर बहुत सारे डेटाबेस बने हुए हैं तो कैसे देखेंगे, वो सारे डेटाबेसेस से देखेंगे। मान लिया जाए अगर आप माइस्क्यूएल में काम कर रहे हैं तो हम कैसे जाने करें डेटाबेस को, तो क्या होता है सेलेक्ट डेटाबेस। देखिए बता रहा हूँ आपको, सेलेक्ट डेटाबेस। अगर आप माइस्क्यूएल में काम कर रहे हैं और आप ये भूल गए हैं कि डेटाबेस का नाम क्या है, तो हम कैसे लिखेंगे सेलेक्ट डेटाबेस। देखिए यहाँ पर, देखिए हमने लिखा ना यहाँ पर, ये देखिए लिखा ना सेलेक्ट डेटाबेस। तो सेलेक्ट डेटाबेस और आप फिर आप सिंबल पैरेंथेसिस कर देंगे तो दिखा देता है आपका करंट डेटाबेस आप किस में काम करते हैं। यहाँ स्टूडेंट में काम कर रहे हैं। अब चलिए मैं आपको फिर से, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा एम्प्लॉय टेबल्स हैं उसमें हम रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाना चाहते हैं। पहला आपका EMP ID है, डेटा टाइप्स का इंट है। तो रिकॉर्ड कैसे डालते हैं किसी टेबल्स के कॉलम में, तो लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल्स नेम। टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय है। फिर वैल्यूज कीवर्ड का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्रैकेट यूज होता है। पहला हमारा EMP ID है, तो हम EMP ID हमारा क्या इन टाइप्स का है, तो हमने 101 लिया। याद रखेंगे जब भी हमारा डेटा टाइप्स वैरकर होगा या कैर होगा या डेटा टाइप्स होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो सिंगल कोट में होंगे या डबल कोट में होंगे। तो मान लिया जाए हमने एम्प्लॉय नेम लिया आपका रामा लिया, ये अल्फ़ाबेट है तो हमें डबल कोट या सिंगल कोट में लिखने पड़ेंगे। डिपार्टमेंट हमने लिया आपका मैनेजर लिया, ये भी आपका अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग है इसलिए मैं डबल कोट में लिखा। उसकी सैलरी हमने रखा 75,000। तो ये नंबर इंट है, तो इंट में हम सिंगल कोट डबल कोट नहीं लगाते हैं। डबल कोट कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर डेटा टाइप्स आपके वैरकर होंगे या कैर होंगे या डेटा टाइप्स होंगे। अब देखिए मान लिया इसका डेट ऑफ बर्थ आपका 2001 है, तो जब भी डेट टाइप्स होगा उसे भी आप सिंगल को डबल कोट में लिखेंगे। फिर उसका जो मंथ है वो 5 है और उसका डेट आपका 10 है। देखिए हमने इंटर किया, देखिए हमारा एक बन गया। अब हम टाइम को बचत करेंगे, हम इसी में हम बैक के करके चेंज करते रहेंगे। सेकेंड हमने रिकॉर्ड EMP ID लिया आपका, और फिर सेकेंड में हमने नाम लिया आपका शिवा लिया। हम इसको भी नजर रखते हैं, इसकी सैलरी आपका 78,000 कर देते हैं। इसका डेट बर्थ आपके कर देते हैं 1998 कर देते हैं इसको हम, और इसका मंथ आपका अक्टूबर में इसका जन्म हुआ है 5 तारीख को, ठीक है। ये हमने कर दिया, ये भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। हम 5-6 रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं जिससे कि हम सिलेक्ट कमांड जब यूज़ करेंगे और बाकी कमांड जो यूज़ करेंगे तो हमें थोड़ा सा आसान होगा। तो देखिए योगेश हमारा एम्प्लॉय का नेम है, इसको बना दिया हमने प्रोफेसर। इसे हमने प्रोफेसर बना दिया।
चलिए इसको बना देते हैं प्रोग्रामर। इसे बना दिया हमने प्रोग्रामर, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। इसकी सैलरी है 85,000। इसका जो डेट ऑफ बर्थ है हमने 95 लिया, नवंबर का महीना दे दिया 25 तारीख को। 3 रिकॉर्ड हमारी इंसर्ट, 5 रिकॉर्ड कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखाने में काफ़ी आसान होगी, क्योंकि हमें, चलिए प्रोफेसर अब ले लेते हैं। हमने प्रोफेसर ले लिया, इनकी सैलरी 95,000 कर दिया। इनका जन्म 90 में है और फरवरी के महीने में और 28 तारीख को। ये रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं। 4 हो गया। एक और रिकॉर्ड लेते हैं हम। एक और नाम लेते हैं जिसका नाम भी हम ले लेते हैं, आपका राहुल ले लेते हैं नाम। ठीक है, हमने नाम राहुल ले लिया। ये भी आपका प्रोफेसर है, इसकी सैलरी 98,000 है और ये आपका 89 का पौन है और इसका महीना मई का है और 23 इसका डे है। अब देखिए हमारा यहाँ पर 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। इंसर्ट कमांड से हम किसी भी टेबल्स के रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में देखिए क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन, देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाकर आपसे बातें कर रहा हूँ। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपका जो पहला रो है आपका 5001 सेल्समैन आईडी, नेम में आपका नील भट्ट है, सिटी में आपका दिल्ली है, कमीशन में आपका 0.15 है, इस रिकॉर्ड को आप इंसर्ट करिए। तो कैसे करेंगे? इंसर्ट इनटू सेल्समैन वैल्यूज, फिर ब्रैकेट में आपका 5001 होगा, कॉमा, फिर नील भट्ट होगा, वो डबल कोट के अंदर होगा, फिर कॉमा, दिल्ली डबल कोट के अंदर होगा, फिर कॉमा 0.15 होगा, फिर ब्रैकेट बंद कर सेमीकोलन करेंगे। इस तरह से हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। तो ये आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना मैंने आपको दिखाया। अब देखिए जो मेन चीज़ है जो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ, अगर क्वेश्चन से आ जाए कि डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, तो हम कैसे, देखिए अगर किसी भी कॉलम्स, किसी भी टेबल्स के सारे रिकॉर्ड को दिखानी है, सारे कॉलम को रिकॉर्ड को दिखानी है, तो हम एस्ट्रिक का यूज करते हैं। तो क्या होगा? सिलेक्ट एस्ट्रिक के फ्रॉम स्टार, एस्ट्रिक एक ही होता है, एम्प्लॉय टेबल्स नेम है, तो हम क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय। देखिए आपके पूरे रिकॉर्ड को दिखा दिया ना। अब यहाँ से मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपका सीबीएसई बोर्ड का 30 नंबर का प्रैक्टिकली भी आपके पेपर होंगे, तो आपको प्रैक्टिकली भी आना चाहिए। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको स्लाइड्स भी दिखा रहा हूँ कि हमारे स्लाइड्स में स्लाइड का क्या क्या यूज़ करने के लिए पढ़ना है। देखिए यहाँ पर हमने स्लाइड्स में ये लिखा है, स्लाइड कॉलम नेम, कॉमा कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल्स नेम, कंडीशंस होंगे तो वेयर क्लाउज का यूज़ करेंगे, और किस कॉलम को रिकॉर्ड को देखनी है, किसके बेस पर देखनी है, उस कॉलम का नाम होगा, वैल्यू क्या वो आपके होंगे। तो ये आपके हैं। और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं सिलेक्ट के साथ लाइक का भी यूज़ करूँगा। लाइक क्या होता है? लाइक एक्चुअली हमारा अल्फ़ाबेट मैचिंग के लिए होता है, वो कैरेक्टर मैचिंग के लिए होता है। जैसे कि मान लिया जाए अगर हमारा ये हुआ कि जिसका नाम ए से स्टार्टिंग होगा, जिसका नाम बी से स्टार्टिंग होगा, जिसका नाम ए से एंडिंग होगा, जिसका नाम सेकेंड अल्फ़ाबेट ए से स्टार्टिंग होगा, या जिसका नाम लास्ट अल्फ़ाबेट आपके ए होगा या सेकेंड लास्ट अल्फ़ाबेट ए होगा, या हमने बोला कि कहीं पर भी किसी के नेम में ABC पाया जाए, तो देखिए लाइक का यूज वहाँ करते हैं जब किसी क्वेश्चंस में अल्फ़ाबेट की मैचिंग होती है, चाहे स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट हो, चाहे एंडिंग अल्फ़ाबेट हो, चाहे सेकंड अल्फ़ाबेट हो, चाहे सेकंड लास्ट एंडिंग अल्फ़ाबेट हो, या किसी अल्फ़ाबेट कहीं भी पाया जाए, तो हम लाइक का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने बताया है, देखिए इस स्लाइड में आपको लिखा है, और मैं आपको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो ना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ।
सपोज दैट हमारे यहाँ पर इम्प्लाई नाम का टेबल आप देख रहे होंगे प्रैक्टिकली, मैं चाहता हूँ कि टू डिस्प्ले EMP-ID ई नेम डिपार्टमेंट नाम ऑफ द इम्प्लाई। हम चाहते हैं कि केवल आपका EMP-ID देखे, यानी इम्प्लाई को जो ID वो देखे, और हम चाहते हैं इम्प्लाई का नेम तो ई नेम, और फिर हम चाहते हैं डिपार्टमेंट। याद रखेंगे आपका कॉलम नेम जैसे लिखा हुआ है आपको वैसे ही लिखने पड़ेंगे। अगर थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करेंगे तो वो एरर्स आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग्स में एरर करके दिखाया था। देखिए फ्रॉम इम्प्लाई, तो देखिए हम क्या चाह रहे थे, हमारे पास इम्प्लाई टेबल्स में 5 कॉलम्स हैं, EMP-ID भी है, ई नेम भी है, डिपार्टमेंट भी है, सैलरी भी है, DOB भी नाम के कॉलम्स हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इम्प्लाई टेबल्स में EMP-ID का रिकॉर्ड दिखाया जाए, ई नेम का रिकॉर्ड दिखाया जाए, डिपार्टमेंट कॉलम का रिकॉर्ड दिखाया जाए। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट EMP-ID ई नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम इम्प्लाई। देखिए मैंने प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जिसकी सैलरी 85,000 से कम है उसको रिकॉर्ड को दिखाए। देखिए फिर कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टिक या स्टार, मतलब क्या होता है, पूरा रिकॉर्ड दिखानी है। किस टेबल का, इम्प्लाई टेबल्स का। फिर कंडीशंस में क्या वेयर होगा, क्या दिखानी है, जिसकी सैलरी 78,000 से कम है। तो सैलरी कॉलम होगा ना, सैलरी लेस देन कितना है आपका 78,000, सेमीक्लोन। देखिए वेयर सैलरी, देखिए क्या हमने गलती किया, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इम्प्लाई। यहाँ देखिए इम्प्लाई वेयर सैलरी लेस देन, सैलरी का स्पेलिंग में हमने जो लिखा था सैलरी में यहाँ पर सैलरी टी लिखा हुआ है, सैलरी टी लिखा हुआ है। तो जैसे लिखा होगा आपको वैसे ही लिखने पड़ेंगे। तो हम फिर क्या कर देते हैं, यहाँ पर हमारा सैलरी में ऊपर में टी लिखा हुआ है ना, तो हम भी वही उसी तरह से लिखेंगे, तब आपके आउटपुट आएंगे। देखिए आ गया ना। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम कैसे चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पर सैलरी में देखेंगे आपका सैलरी में वाई के पर टी लिखा है, तो यहाँ जैसा कॉलम नेम होता है वैसे देने पड़ते हैं, तो वैसे आपको दिखाई देता है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, मैनेजर 2 बार आपका प्रोफेसर है। तो मैं चाहता हूँ कि यूनिक रिकॉर्ड दिखाए, तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जो होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं दिखाएगा। जैसे डिपार्टमेंट कॉलम्स में आपके मैनेजर 2 बार हैं, प्रोफेसर 2 बार हैं, तो वो 1 बार दिखाए। तो फिर कौन सी कॉलम है, डिपार्टमेंट फ्रॉम इम्प्लाई। देखिएगा ध्यान से, आप जहां भी गलती करेंगे तो वो आपके प्रॉब्लम में आएंगे। हमने सिलेक्ट में डबल एस किया था। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब भी आप माइस्क्यूएल में काम करें तो बिल्कुल केयरफुली होकर, जरा सा मिस्टेक भी करेंगे तो वो आपको गलत हो जाएगा। हमने सिलेक्ट में डबल एस कर दिया था, इसलिए गलत हो गया था, बाकी सब कुछ सही है। देखिए सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम इम्प्लाई, तो देखेंगे जहाँ पर आपके यहाँ पर मैनेजर 2 बार थे, प्रोफेसर 2 बार थे, डिस्टिंक्ट कमांड से क्या हुआ, वो आपको 1 बार दिखाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। हमने इंसर्ट कमांड भी देखा। हम स्लाइड में चलते हैं। देखिए स्लाइड के अनुसार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइक कमांड को यूज करके। देखिए लाइक का हम यूज़ करते हैं। हाँ देखिए लाइक का हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करना ध्यान देखिएगा। मैं चाहता हूँ जिसका नाम वाई से स्टार्ट होता हो उसके रिकॉर्ड को दिखाए। जिसका नाम आपका वाई से स्टार्ट होता हो उसके पूरे रिकॉर्ड दिखाते हैं। क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक के पूरे कॉलम के लिए एस्ट्रिक का यूज करते हैं ना, या स्टार भी बोलते हैं। स्टार फ्रॉम इम्प्लाई टेबल से हमारा है, वेयर ई नेम, जिसका ई नेम आपका वाई से स्टार्ट हो, तो क्या लिखेंगे, लाइक के आपका वाई अल्फाबेट है ना, तो वाई एंडिंग
परसेंट लगाते हैं आपका स्टार्टिंग के लिए, फिर y% लिखेंगे। देखिए आपका आ गया, देख रहे हैं हमने क्या यूज कैसे लिखा। हम चाह रहे थे कि राइट एसक्यूएल कमांड डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल विच ई नेम स्टार्टिंग विथ y अल्फ़ाबेट। तो हम चाह रहे थे कि जो नाम आपका y अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता हो, तो फिर हमने क्या लिखा, कैसे लिखा, select asterisk from imply where e name like y%। तो अगर स्टार्टिंग से लिखना होगा ना किसी अल्फ़ाबेट का तो बाद में परसेंट लगता है उस अल्फ़ाबेट के बाद। अगर एंडिंग में लिखना है ना तो पहले परसेंट होगा, अगर कहीं पर मैच होगा तो आगे पीछे दोनों होगा। देखिए एक कमांड और हम लिख रहे हैं कि आप का डिपार्टमेंट नेम जहाँ भी आपका FE पाया जाए उसके रिकॉर्ड को दिखाइए। मेरा क्वेश्चन है कि राइट एसक्यूएल कमांड डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय विच डिपार्टमेंट नेम FE फाउंड एनीवेयर। अब देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट कॉलम में है ना, डिपार्टमेंट कॉलम की बात हुई, डिपार्टमेंट है ना, फिर हम क्या लिखेंगे, लाइक जहाँ भी FE पाया जाए डिपार्टमेंट कॉलम में, तो हमने पहले परसेंट लगा दिया। देखिए पहले परसेंट लगा दिया और FE लिखा हमने। अब देखिएगा जहाँ भी डिपार्टमेंट कॉलम्स में कहीं भी FE पाया जाएगा उसके रिकॉर्ड को दिखाएगा। देख रहे हैं ना, डिपार्टमेंट में FE कहीं पाया, देख रहे हैं, दिखा रहा है ना। तो लाइक का यूज क्या होता है, कैरेक्टर मैचिंग के लिए होता है, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से भी होता है, एंडिंग अल्फ़ाबेट के लिए भी होता है, और कहीं भी मैच होगा तो भी आपका आगे पीछे परसेंट में लिखते हैं। मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ, यहाँ देखिएगा। लाइक इज यूज टू कैरेक्टर मैच, अल्फ़ाबेट मैच के लिए होता है। लाइक ऑपरेटर जो होता है वो सर्च करता है स्पेसिफिक पोजीशंस के पैटर्निंग कॉलम पर। अगर किसी अल्फ़ाबेट के बाद होगा तो स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट होगा, पहले परसेंट होगा तो एंडिंग विद अल्फ़ाबेट होगा। अंडरस्कोर जो होता है वो वन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद अल्फ़ाबेट होगा तो इसका अर्थ होता है कि सेकेंड अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होगा तो आपका अंडरस्कोर A%। मैं चाहता हूँ सेकेंड अल्फ़ाबेट एंडिंग ए से हो तो परसेंट अंडरस्कोर ए होगा, और कहीं पे पाया जाए तो पहले परसेंट अल्फ़ाबेट का नाम फिर बाद में परसेंट। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब देखिए इन का यूज कहाँ करते हैं, इन जो होता है ना, इन भी आपका ऑपरेटर है, वो ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। हम चाहते हैं एक से अधिक रिकॉर्ड आपके रिप्रेजेंट हो, तो हम इन, देखिए मैंने क्वेश्चंस में दे रखा इनका, टू डिस्प्ले ई नेम, देखिए स्लाइड में क्वेश्चन बना कर रखा मैंने आपको, टू डिस्प्ले ई नेम एंड सिटी ऑफ एम्प्लॉय विद सिटी नेम और दिल्ली एंड मुंबई। तो हमने क्या किया है, सेलेक्ट का इसलिए क्यों हुआ, क्योंकि जब भी किसी क्वेश्चंस में डिस्प्ले लिखा हो, डिस्प्ले करने के लिए बोले, लिस्टिंग करने के लिए बोले, 100 कॉलम को रिकॉर्ड के लिए बोले, रिप्रेजेंट कॉलम को रिकॉर्ड के बोले, किसका यूज करते हैं, सेलेक्ट का। अब किसका बोला है, डिस्प्ले को कौन सा, ई नेम कॉलम्स का, सिटी कॉलम का। तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सिटी, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय है, तो क्या लिखा, फ्रॉम एम्प्लॉय। सेलेक्ट के साथ फ्रॉम कीवर्ड का यूज होता है। फिर कंडीशंस हैं, जो सिटी आपका दिल्ली होना चाहिए और मुंबई होना चाहिए। जहाँ भी कंडीशंस होंगे तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, वेयर का यूज करते हैं। किस कॉलम को रिकॉर्ड दिखानी है, सिटी कॉलम का। तो क्या लिखा, सिटी इन दिल्ली कॉमा मुंबई। ये दिल्ली कॉमा मुंबई दोनों आपके ब्रैकेट्स में होंगे और उसके पहले इन का यूज हो, क्योंकि सिटी के अंदर 2 रिकॉर्ड्स हैं, दिल्ली भी है मुंबई भी है, तो इन रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स। जब भी अल्फाबेट होता है डबल कोट सिंगल कोट होता है, सेमीकोलन, ठीक है। बिटवीन ऑपरेटर का यूज कहाँ करते हैं, बिटवीन अभी ऑपरेटर है, इसका यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर आपको रेंज डिफाइन करना होगा। मान लिया जाए आपको बोला गया कि मार्क्स नाम का कॉलम है जिसका मार्क्स आपका 400 से 500 के बीच में है, उसको रिकॉर्ड को दिखाओ, तो बिटवीन का यूज करेंगे। या क्वेश्चन से आ गया जिसकी सैलरी 75,000 से 1 लाख के बीच में सैलरी है तो दिखाओ, तो क्या होगा, बिटवीन का यूज करेंगे। बिटवीन क्या होता है, पहले मिनिमम नंबर होता है, फिर एंड कीवर्ड होता है और बाद में मैक्सिमम नंबर होते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बिटवीन जो होता है वो रेंज को डिफाइन करता है। ये वैल्यू आपके नंबर में भी हो सकता है, वो टेस्ट में भी हो सकता है, डेट में भी हो सकता है। बिटवीन ऑपरेटर जो होता है पहले मिनिमम नंबर होता है, बाद में मैक्सिमम नंबर होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पहले मिनिमम नंबर या आपका
लोअर नंबर, बाद में मैक्सिमम नंबर या हाई नंबर। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, मैंने स्लाइड में बना रखा है, टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय विद सैलरी बिटवीन 50,000 टू 2 लाख। तो क्या लिखा, ऑल के लिए क्या यूज करते हैं, एस्ट्रिक यानी स्टार यूज करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 2 लाख। जब भी आपका बिटवीन का यूज होगा ना तो रेंज की बात होगी, और उन दोनों के बीच में आपका एंड का भी ऑपरेटर का भी यूज होगा। तो देखिए लिखा हुआ है, आप बिटवीन का यूज इन लाइक एंड बिटवीन का यूज सेलेक्ट के साथ, अपडेट के साथ, डिलीट के साथ भी होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर रिकॉर्ड कंडीशंस बेस में डिलीट करनी होती है वहाँ भी आपके इन लाइक बिटवीन का यूज होते हैं। जहाँ रिकॉर्ड को मॉडिफाई करनी होती है, चेंज करनी होती है, तो आप याद कर लीजिए कि हमारा इन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर सेलेक्ट के साथ भी यूज हो सकता है, डिलीट के साथ भी हो सकता है, अपडेट के साथ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन और कंडीशंस कैसे हैं। तो आपको इंसर्ट मैंने बता दिया। अब चलिए हम स्लाइड में चलते हैं और स्लाइड में प्रैक्टिकली हम करते हैं। हमने लाइक यूज कर लिया। अब हम चाहते, देखिए हम सारे रिकॉर्ड्स दिखाना चाहते हैं, इसलिए अब हम चाहते हैं कि जिसका आपका डिपार्टमेंट आपका क्या है, आप देखिए ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को देखो यहाँ पर है ना आपके, देखिए जिसका नाम आपका, चलिए हम नाम कर लेते हैं कि डिपार्टमेंट में आपके सारे आ जाएंगे। मैनेजर को लिखूंगा और प्रोग्रामर को लिखूंगा, तो चलिए लिख देता हूं मैं आपको। चलिए सेलेक्ट स्टार, इनका यूज करने का मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर डिपार्टमेंट इन, अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। मान लिया मैं चाहता हूं कि जो मैनेजर हो, मतलब वो आप उन सारे रिकॉर्ड को दिखाइए एम्प्लॉय टेबल्स में जिसका डिपार्टमेंट आपकी मैनेजर हो और प्रोग्रामर हो। तो देखिए हमने लिखा मैनेजर, आपको पता रखा मैंने। माइस्कूल आपका केस सेंसिटिव नहीं है, आप अपर केस में लिखें, आप लोअर केस में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को याद रखेंगे, जहाँ पर पाइथन आपका केस सेंसिटिव है लेकिन आपका माइस्क्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, आप अपर केस में लिखेंगे, आप कैपिटल्स में भी लिखेंगे या स्मॉल में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये आपके आ गए, हमने यहाँ पर इनका यूज किया ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इन मैनेजर्स और प्रोग्रामर, यानी कि इनका यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर कंडीशंस बेस आपके होते हैं, जहाँ पर एक से अधिक रिकॉर्ड होते हैं, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। तो देखिए डिपार्टमेंट कॉलम्स में मैनेजर भी होना चाहिए, प्रोग्रामर भी होना चाहिए, तो हमने इन ऑपरेटर का यूज़ किया। अब देखिए बिटवीन का यूज, देखिए मैं दिखाता हूँ, बिटवीन का यूज मैं दिखाता हूँ। देखिए हमारे कॉलम का नाम सैलरी वाई की जगह पर टी लिखा हुआ है, तो जो कॉलम का नाम होगा वही लिखेंगे। अभी हम आपका ध्यान देते हैं कि कम से कम समय में आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया जाए, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते वो भी आपको दिखाया जाए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए हमने बिटवीन यूज़ किया, हम चाहते हैं जिसकी सैलरी आपका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जिसकी सैलरी 85,000 से 95,000 के बीच में है उसको दिखाया जाए, उसके रिकॉर्ड को दिखाया जाए। तो क्या लिखा हमने, बिटवीन लिखा हमने, फिर लिखा 85,000 से, एंड पहले आपका लोअर नंबर होता है, बाद में आपका हायर नंबर होता है, और बाकी चीज़ जो गलत लिखा उसको मैं हटा देते हैं। तो देखेंगे हम बिटवीन का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लाइक का यूज करके भी दिखा दिया, इन का भी दिखा दिया, बिटवीन का भी दिखा दिया, ये आपको प्रैक्टिकली, तो ये आपको प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम स्लाइड में चलते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए, कम से कम समय बहुत कुछ हमें करना है। अब देखिए डीएमएल स्टेटमेंट में आपका इंसर्ट होता है, इंसर्ट का हमने प्रैक्टिकल किया है। इंसर्ट में हम रिकॉर्ड को ऐड करते हैं, रो को ऐड करते हैं, रो भी बोलते हैं, डेटा भी बोलते हैं, वैल्यू भी बोलते हैं। देखिए इंसर्ट दो तरह से होते हैं। अगर हमें सिंपल सारे कॉलम्स में रिकॉर्ड इंसर्ट करनी है, सारे कॉलम्स के रिकॉर्ड इंसर्ट करते, तो पहला होगा आपका सिंटेक्स इंसर्ट इनटू टेबल्स नेम, वैल्यूज लिखेंगे, जो भी रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करनी सारे कॉलम्स में, तो हम सीक्वेंस में लिखते जाएंगे और लास्ट में ब्रैकेट बंद करेंगे और सेमीकोलन टर्मिनेट के लिए होता है माइस्क्यूएल में। अगर हमारा क्वेश्चन ये है कि नहीं हमारे पास 5 कॉलम्स टेबल में है लेकिन हम चाहते हैं 2 ही कॉलम में रिकॉर्ड इंसर्ट करना, तो उसका तरीका क्या होगा, इंसर्ट इनटू टेबल्स नेम
फिर ब्रैकेट पैरेंथेसिस में आपको जिस 2 कॉलम्स खास में इंसर्ट करनी है उस कॉलम का नाम होगा, फिर ब्रैकेट बंद होगा, फिर वैल्यूज़ कीवर्ड का यूज होगा, और फिर आपका ब्रैकेट में जैसे डेटा टाइप्स होंगे आपके कॉलम का उसके अनुसार हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। यहाँ देखिए आपको दे रखा है, ये मैंने बोला आपको कि इंसर्ट, यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन बना भी रखा आपको। राइट एसक्यूएल कमांड, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, राइट एसक्यूएल कमांड और स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्यूरी भी बोलते हैं। ऐड न्यू रो ऑफ द कॉलम नेम ईएमपी आईडी, कॉलम नेम क्या है, ईएमपी आईडी है, ई नेम है, सैलरी है, एंड रो क्या है आपका, देख रहे हैं ना, ये आपका फिर आपका है ये ऐड, देखिए हम कैसे करें, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ईएमपी आईडी कॉलम को लिया, ई नेम को लिया, सैलरी को लिया, वैल्यूज लिया, फिर ब्रैकेट में उसके बाद हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमने लिया। अब आगे आ जाइए, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ डिलीट कमांड। देखिए डिलीट कमांड का यूज कहाँ करते हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चंस में रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आए, अगर क्वेश्चंस में कोई बोले इंसर्ट करो रो को, वैल्यू को, डेटा को, तो हम इंसर्ट यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर डिलीट का यूज देखिए कहाँ होता है, डिलीट आपको पढ़ा रहा हूँ डीएमएल स्टेटमेंट। डिलीट का यूज वहाँ करते हैं जब किसी रो और वैल्यू को हटाना हो, जब किसी रो को हटाना हो, वैल्यू को हटाना हो, उसके रिकॉर्ड को हटाना हो, तो हम डिलीट का यूज करते हैं। डिलीट कैसे, सिंटेक्स क्या डिलीट का, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम रिकॉर्ड होते हैं। जैसे हमारा माइस्क्यूएल फ्रॉम कीवर्ड के जो होता है ना, सेम हमारा डिलीट में भी फ्रॉम कीवर्ड का यूज होता है। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा रिकॉर्ड को डिलीट करके, तो आपको समझ में आ जाएंगे। और डिलीट के साथ भी हम लोग इन का यूज कर सकते हैं, लाइक का यूज कर सकते हैं, और बिटवीन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डिलीट का प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि राइट एसक्यूएल कमांड डिलीट दी ई नेम योगेश। अब देखिए डिलीट कैसे लिख, डिलीट देखिए, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, कॉलम नेम हमेशा याद रखेंगे, एम्प्लॉय वेयर ई नेम किसको हटानी, योगेश को हटानी है ना। आप सिंगल कोट भी लिख सकते हो, योगेश, देखिए हट गया। ध्यान रखेंगे, हम चाह रहे थे कि एम्प्लॉय टेबल्स में जो योगेश नाम का जो एम्प्लॉय नेम है उसको रिकॉर्ड को हट जाए। तो देखिए हमने क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम योगेश। देखिए आपको बता रखा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि माइस्क्यूएल के अंदर अगर कोई डेटा टाइप्स कैर का रिकॉर्ड हो, वैरकर का रिकॉर्ड हो, डेटा टाइप्स का रिकॉर्ड हो, वो सिंगल कोट डबल कोट दोनों में होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सेलेक्ट करके कि देखिए आपका उसका नाम योगेश का हटा कि नहीं हटा। तो अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए योगेश हट गया, देखिए इन्हें में योगेश नहीं है। इस तरह से हमने डिलीट कमांड भी हमने आपको बता दिया। अब देखिए मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको अपडेट कमांड। देखिए अपडेट कमांड करता क्या है, अपडेट से हम रिकॉर्ड को मॉडिफाई करते हैं, रो को चेंज करते हैं, रो को एडिट करते हैं, या रिकॉर्ड में इंक्रीज डिक्रीज भी करते हैं डेट, वो भी हम अपडेट का यूज करते हैं। अपडेट का सिंटेक्स क्या होता है, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, फिर वैल्यू क्या चेंज करनी है, जो भी वैल्यू न्यू होती है, हम जब किसी अपडेट कमांड से न्यू वैल्यू को लिखते हैं ना, न्यू वैल्यू रिकॉर्ड को चेंज करते हैं ना, तो सेट के बाद नाम उसका आता है, सेट के बाद कॉलम नेम होता है। और किस बेस पर हम कंडीशन को चेक करते हैं, वैल्यू को एडिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो वेयर के रूप में होता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली आपको देखिए दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड में लिखा हुआ है राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट सिटी गोवा टू नोएडा। जो सिटी गोवा टू नोएडा इम्प्लाई टेबल में, तो कैसे हमने किया, अपडेट इम्प्लाई सेट सिटी इक्वल नोएडा, जिसको हम चेंज करते हैं ना वो सेट के बाद लिखते हैं, और किस बेस पर होता है वो वेयर में होता है। तो चलिए मैं आपको भी आपको एक प्रैक्टिकली दिखा दूंगा करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। डिलीट तो मैंने दिखा दिया, अब मैं दिखाता हूँ आपको अपडेट कमांड। जैसे मैं चाहता हूँ कि जिसका नाम आपका शिवा है उसका नाम शंकर हो जाए, तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, या मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ राइट एसक्यूएल कमांड मॉडिफाई ई नेम शिवा टू शंकर, शिवा को शंकर करनी है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, अपडेट
टेबल नेम हमारा क्या है, एम्प्लॉय है। अपडेट टेबल एम्प्लॉय, सेट ई नेम, हम शंकर कर रहे हैं ना, ठीक है ना, हम शंकर कर रहे हैं ना। आप नाम के पीछे ना जाएं, आप ये देखिए कैसे चेंज होता है। ई नेम इक्वल, उसका नाम क्या था हमारा, शिवा था। देखिए अपडेट इम्प्लाई सेट ई नेम इक्वल शंकर वेयर ई नेम इक्वल शिवा। देखिए हमारा नाम चेंज हो गया है। मैं आपको भी सिलेक्ट कमांड को देखकर मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा रिकॉर्ड हमारा क्या हो गया, वो मॉडिफाई हो गया। देखिए रिकॉर्ड मॉडिफाई हमारा हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि सैलरी हमारा 10% बढ़ जाए सबका। मतलब मैंने क्वेश्चन बोला कि राइट एसक्यूएल कमांड इंक्रीज 10% सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय टेबल। मेरा क्वेश्चन है कि राइट एसक्यूएल कमांड इंक्रीज 10% सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय टेबल। तो हम कैसे करेंगे, जहाँ भी इंक्रीज डिक्रीज भी करते हैं ना वहाँ भी हमारा रिकॉर्ड चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, अपडेट का। देखिए हम बता रहे हैं आपको, हम सारे के सारे सैलरी को 10% इंक्रीज करेंगे। अपडेट सेट किस कॉलम को इंक्रीज करनी है, सैलरी को, तो फिर हमने सैलरी, ध्यान से देखेंगे सैलरी में हमारा वाई के ऊपर टी लिखा हुआ है, तो हमारा जो लिखा हुआ उसी को हम लिखेंगे, इसलिए आप माइंड बिल्कुल ना करेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमारे कॉलम नेम में सैलरी में SALART लिखा हुआ है, तो जो भी कॉलम का नाम होगा हम सेम टू सेम लिखते हैं, क्योंकि अगर हम गलत चेंज करेंगे तो वो आपका क्या होगा, वो मिसमैच हो जाएगा, फिर आपके एरर्स आ जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे रीनेम करते हैं कॉलम को, मैं आपको रीनेम करना ही बताऊंगा, लेकिन इस स्लाइड में नहीं, अगले स्लाइड में। सैलरी कितनी इंक्रीज करनी, 10% करनी है, तो इनटू कर दो 10/100, ठीक है। तो क्या होगा, सबकी सैलरी क्या होगी, अब 10% देखिए बढ़ जाएगी। पहले 25,000 थी, देखिए 10% बढ़ा रहा हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय से हम देखेंगे कि किस किस की सैलरी आपकी बढ़ी है 10%। देखिए बढ़ गई ना। रामा का सैलरी पहले 25,000 था, अब 82,500 हो गया। शंकर की सैलरी 78,000 था, अब हो गया 85,800। राहुल की सैलरी 98,000 था, अब सैलरी क्या हो गया, 1,78,000। तो इस तरह से हम अपडेट में भी हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करने का, डिक्रीज करने का जो रिकॉर्ड होंगे तो अपडेट का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे आप देख रहे होंगे, इंक्रीज में प्लस करते हैं, डिक्रीज में माइनस करते हैं, बाकी सेम तरीका आपका होता है। अब देखिएगा, हम चाह रहे थे कि आपको माइस्क्यूएल की पढ़ाई ढंग से हो। अब देखिए ये जो स्लाइड है आपका, अपडेट भी करा दिया मैंने आपको। अब देखिए स्लाइड में क्या दिखा रहा है, ऑर्डर बाई। देखिए ऑर्डर बाई जो होता है ना, अगर हम किसी रिकॉर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग इंक्रीजिंग होता है, डिसेंडिंग आपका डिक्रीजिंग होता है, तो उस ऑर्डर में रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं ऑर्डर बाई। देखिए ऑर्डर बाई का सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल्स नेम। अगर कंडीशंस के बेस पर दिखानी है तो वेयर कॉलम रिकॉर्ड होगी, फिर उसके बाद ऑर्डर बाई कॉलम नेम होगा। ASC जो होता है, ASC जो होता है इंक्रीजिंग के लिए होता है, और DESC होता है, ASC जो होता है वो इंक्रीजिंग के लिए होता है, और DESC होता है वो डिक्रीजिंग के लिए होता है। तो आप इसको कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सिंटेक्स कैसे करके। मैं जो आपको यहाँ देखिए क्वेश्चन बना हुआ, राइट SQL स्टेटमेंट लिस्टिंग ऑल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय विद सिटी इज दिल्ली इंक्रीजिंग बाय सैलरी। मतलब आप सारा रिकॉर्ड दिखाओ एम्प्लॉय का जिसका सिटी दिल्ली है, लेकिन वो सैलरी इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में दिखाए। देखिए तो फिर क्या है वो आपका, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल दिल्ली, ऑर्डर बाय सैलरी ASC। फिर सेकंड क्वेश्चन हमने ऑर्डर बाय का यूज किया है, राइट SQL स्टेटमेंट डिस्प्ले नेम सिटी एम्प्लॉय डिक्रीजिंग बाय EMPID। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आप दिखाएं, क्या दिखाएं, ई नेम दिखाएं, सिटी दिखाएं, और क्या दिखाएं,
डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय ईएमपी, मतलब अपने क्या हुआ, सिलेक्ट ई नेम कॉमा सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ईएमपी आईडी डीएसी, डिक्रीजिंग डीएसी के लिए होता है। अब बातचीत को याद रखेंगे कि माइस्क्यूएल में बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके सॉर्टिंग होती है, जो ऑर्डर बाय होती है वो असेंडिंग होती है। अगर आप असेंडिंग में एसी नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी आपका वो एसी के रूप में काम करेगा। तो चलिए मैं एक प्रैक्टिकली ऑर्डर बाय का करा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसान हो। जैसे हमारा ईएमपी आईडी बढ़ते हुए क्रम में है ना, 1 2 3 4 5 है ना आपका, तो देखिए मैं आपको उसको डिक्रीजिंग कर, मतलब पहले ज़्यादा फिर कम ऐसे हो गए। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय, घटते क्रम में है ना, ईएमपी आईडी को ईएमपी आईडी DESC, तो देखेंगे ये घटते क्रम में होगा, देख रहे हैं ना, पहले 105 आया, फिर 102 आया, फिर 101 आया। और अगर हम चाहते इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो कुछ नहीं, हम AC लिखेंगे तो भी सही है असेंडिंग के लिए, नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो असेंडिंग लेता। देखिए ले लिया ना आपका। तो मैं छोटा सा प्रैक्टिकली आपको कैसे डेटाबेस बनाते हैं आपको दिखाया हमने। क्रिएट डेटाबेस नेम, अगर पहले से माइस्क्यूएल के अंदर डेटाबेस होगा तो फिर वो नहीं बनेगा। तो आप सबसे पहले क्या करें, क्या कमांड से, सेलेक्ट डेटाबेसेस सेमीकोलन से क्या होगा, वो सारे डेटाबेस के नाम को आपको दिखा देगा। तो मैं आपको एक बार स्लाइड को पढ़ के बता देता हूँ, जिससे क्योंकि मैंने जो स्लाइड बनाया था उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ूंगा जो स्लाइड में छूट गए होंगे, ताकि आपको समझने में आसान हो। देखिए मैं आप फिर से बोल रहा हूँ, DDL और DML में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज ए DDL, कौन कौन से DDL के अंदर स्टेटमेंट होते हैं, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DDL और DML। माइस्क्यूएल में क्या अंतर बता रखा है हमने आपको कि माइस्क्यूएल आपका एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, डीमेल सॉफ्टवेयर है, सेंसिटिव नहीं है। एसक्यूएल जो है वो आपका स्ट्रक्चर्स के लैंग्वेज है, और एसक्यूएल लिखे जाते हैं जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। और देखिए डीमेल सॉफ्टवेयर का नाम अगर पूछा जाए तो आपके माइस्क्यूएल आएंगे, ऑरेकल आएंगे, एसक्यूएल सर्वर आएंगे। टेबल क्या रिप्रेजेंट रो एंड कॉलम, डिग्री कॉलम को बोलते हैं, क्वालिटी आपके रो को बोलते हैं। नॉट नल का मतलब होता है वैल्यू मस्ट बी प्रेजेंट, और नल का मतलब होता है वैल्यू प्रेजेंट है नहीं, नल मतलब वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। कैर फिक्स कैरेक्टर लेंथ होता है, वेरकर क्या होता है, वेरी कैरेक्टर लेंथ होता है। तो ये आपका एगेट फंक्शन में कौन कौन आते हैं, एगेट फंक्शन में आपका मैक्स आते हैं, मैक्सिमम के लिए मीन आते हैं, मिनिमम के लिए एवरेज आते हैं, एवरेज के लिए काउंट आते हैं, टोटल रो काउंट के लिए। डिस्टिंग जो होता है वो डिफरेंट को दिखाता है। तो मैं ये सब प्राइमरी की फॉरेन की सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, और ये छोटा सा मेरा वीडियो था जिससे कि आपको समझने में आसान हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी मेरी प्रैक्टिस है कि आपको समझ में आ जाए। मैं अभी एग्ज़ाम का टाइम है, मैं क्वेश्चन सीरीज़ पर वीडियो बनाते रहूँगा, कंप्यूटर साइंस के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और फिर आपके आईपी के ऊपर। तो ये सारे क्वेश्चंस पेपर हैं, क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। यहाँ आप देखेंगे लिखा है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द टेबल स्पोर्ट्स। तो ये स्पोर्ट्स टेबल के ऊपर में आपको आउटपुट निकालने को दिया गया है। तो यूके स्ट्रीम एस नेम फ्रॉम वेयर एस आई डी 5, तो पहले एस आई डी इसका 5 उसको देखेंगे। उसके बाद क्या है, इस नेम को क्या कर देंगे अपर केस में, यानी कि क्या होगा, जो एस आई डी आपका है ना 5, उसमें इस नेम में क्या आएगा, बैडमिंटन पूरा लिखा हुआ कैपिटल्स में। क्या आएगा, बैडमिंटन आएगा कैपिटल में, है ना। नीचे वाला का आउटपुट क्या आएगा, जो बोला है जिसका डेट ऑफ प्ले आपका 2024-9 से ज़्यादा है ना, उसके क्या दिखानी है, उसके इस नेम में आप क्या करेंगे, 3 तक दिखाएंगे। तो आप देखेंगे तो आपके आ जाएंगे समझ में। तो ये सारे माइस्क्यूएल क्वेश्चंस, मैं आपको अलग अलग साल का भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा। तो मेरे पास क्वेश्चंस पेपर भी हैं, सब कुछ भी हैं। आप वीडियो में बने रहेंगे, आपको मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। देखिए भाग कर काम करना अच्छी बात नहीं है। कोई भी आपको वीडियो दिखाऊंगा उसको प्रोसेस में दिखाऊंगा। देखिए मेरे पास ये फोल्डर है, अब कंप्यूटर साइंस में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे उन सब चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखिए मैं इसको लार्ज कर देता हूँ, थोड़ा आपका लार्ज कर दूंगा ताकि आपको देखने में आसान हो।
तो यहाँ पर भी देखिए जो भी आपके माइस्क्यूएल क्वेश्चंस हैं, एसक्यूएल क्वेश्चंस हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी आपके टेबल बनाने के लिए आते हैं, 2 टेबल के रूप में भी आते हैं। तो ये सारा चीज़ आपके कंप्यूटर साइंस में 2 टेबल्स के आते हैं, लेकिन आईपी के सब्जेक्ट्स में आपको 2 टेबल्स के नहीं आते हैं। अब सिलेबस को हटा दिया गया, चेंज कर दिया गया है। वो सारा सिलेबस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दे रखा है ऑर्डर नाम का टेबल। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, आपका आउटपुट निकालने के लिए आ गया है। फिर यहाँ देखिए नीचे आप देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है, एसक्यूएल कमांड लिखने के लिए आ गया। देख रहे हैं, ऐड द कांस्टेंट प्राइमरी की, ये कॉलम p_id एग्जिस्टिंग द टेबल आपका प्रोजेक्ट्स का। तो मैं सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा भी लंबा ना बने, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम बहुत जगह प्री बोर्ड भी हो रहे हैं, बहुत जगह आपके बोर्ड का पेपर, आपका प्रैक्टिकल का भी स्टार्ट हो जाएंगे आपके जनवरी 1st वीक से। तो ये प्रैक्टिकल कराना भी ज़रूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करना भी ज़रूरी है, क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी बताना ज़रूरी है। तो अभी मैं माइस्क्यूएल के सारे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा, क्योंकि फिर उसके बाद मैं पाइथन का सिखाऊंगा, जिसका इन्फॉर्मेट प्रैक्टिस है उसमें पांडास का, डेटा फ्रेम का, मैटप्लोट्लिब का, और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को भी मैं आपको फाइल हैंडलिंग और सारा कुछ आपको प्रोसेस में आपको समझाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप नोट्स का टेंशन मत लें, मैं आपको नोट्स हर चीज़ को बेसिक से बनाकर आपको दे दूँगा। तो चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी समझ में आ जाए। देखिए मेरे वीडियो में आपके हर चीज़ आपके एग्ज़ाम पर्पस से मैं बना रहा हूँ। मैं आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे आप 100 में 100 क्वेश्चन ला सकते हैं, 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल हो 30 में 30 नंबर कैसे लाएंगे, 70 की थ्योरी 70 कैसे आएंगे, मैं आपको एकदम एक्यूरेट बता रहा हूँ। कैसे क्वेश्चंस को पहले समझेंगे, कैसे क्वेश्चन को करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने दोस्तों से शेयर करिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। मैं सारा थ्योरी आपको बहुत जनरल लैंग्वेज में लिख के आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा होगा। तो आज मैं आपको जो टॉपिक मैंने कवर किया है, देखिए मैं आपको स्लाइड में पहले लिखा था डेटाबेस कैसे बनाते हैं, डेटाबेस ओपन करते हैं यूज़ कमांड से, सो डेटाबेस कैसे कर दिखाया, सो कैंडिडेट्स कैसे दिखाया, टेबल कैसे बनाते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, डिस्प्ले लिस्टिंग भी कैसे करते हैं, ये जितने भी लिस्टिंग की कैसे करते हैं, लाइक का, इनका, ये सारे मैंने आपको 15 दिखाया। आपको आगे चलकर मैं आपको ग्रुप बाई क्या होता है, ऑर्डर बाई में अंतर क्या है, और आपके डिफरेंट आपके फंक्शंस हैं, उन सब के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। आप वीडियो को में बने रहेंगे, आप स्लाइड्स को बार बार देखेंगे। ये सारा चीज़ हमने सिंगल सेंटेंस में लिखा है, जो आपके लिए यूज़फुल है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो थैंक यू, थैंक्स ए